ठीक है, तो मैं धुआं भी नहीं कहना दिखा। चाहता हूं कि आप बातें विरोध में कहिए, ठीक है। और एक बात कह के समाप्त करूंगा। आज आपने अमेरिका की बात की, अभी अभी 2 घंटे पहले इटली की प्रधानमंत्री का बयान आया है, इटली की प्रधानमंत्री का बयान आया है। उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जो है लोहा बांधते हुए अपना बयान दिया है। तो कम से कम इतना तो बयान है नानी के घर का, इससे ही मान लो। मैं इसलिए कहता हूं कि आप कितना भी झूठ मंडन करें, या देश की जनता जानती है उसको भरोसा किस पर है और कौन उसको जो है अंशुल भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात दे सकता है, कौन आपकी बात सुन के अंशुल भी मुस्कुरा रहे हैं। अंशुल, आप कोई पाला तो नहीं बदलने वाले कि आप के भाई इसकी बात से इतने प्रभावित है कि नहीं छोड़िए, मैं माइक उतारता हूं, मैं जा रहा हूं, के भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नहीं, जोक सपाट मजाक में ये बात कही थी मैंने। लेकिन अंशुल, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक बहुत पुराना गाना है, समझने वाले समझ चुके हैं, ना समझा वो अनाड़ी है। तो क्या कांग्रेस जानबूझकर ये नासमझी कर रही है? क्या उसको दिख नहीं रहा है कि दुनिया में माहौल क्या है, देश में माहौल क्या है, और आज नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में माहौल क्या है? नहीं, वो कहते हैं ना, गालिब ने कहा था आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो अब वैसे हंसी आ नहीं रही है किसी बात पे। और जो हाल है ना इस मुल्क का, देखिए, एक गलत फहमी में नहीं आना चाहिए। ये कभी मत समझिए कि अगर बीजेपी को वोट आ रहे हैं, भाई जरूर पूछेंगे गलतफहमी में कौन है? कूटनीति पर मोहर लगा रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने खुश हैं, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास सारी जो बचत है, जो व्यक्तिगत बचत है वो खत्म हो गई है, हम कर्ज पे जी रहे हैं, कोविड में हमारा कोई नहीं रहा, लेकिन इसीलिए हम वोट दे रहे हैं। वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भाजपा जज्बातों से खेलती है, भावनाओं से खेलती है, ध्रुवीकरण करती है, और उसका वो हो सकता है उसकी वजह से वोट दे रहे हो। आर्थिक नीतियों पे मोहर नहीं लगा रहे कोई लोग यहां पर। बेरोजगारी की वजह से खुश नहीं हो रहे हैं। बेरोजगारी दर आप जानते हैं कि कोविड से पहले ही, आपने ये कहा पढ़ा होगा ये अपनी सुर्खियों में, कोविड से पहले ही ये 45 साल से ज्यादा ऊपर था बेरोजगारी दर। मुफलिसी बढ़ गई है, ये यूएन की रिपोर्ट है। यहां पर 2 भारत यहां पर होते हैं, और ये ऑक्सफैम की भी रिपोर्ट है। एक भारत जो सारी संपत्ति लेके बैठा हुआ है, दूसरी भारत के पास कुछ भी नहीं है। ये सब हकीकत है, और इसीलिए वोट नहीं मिल रहा है। बहुत सारी वजह है वोट पे। और कांग्रेस जो करेगी, मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस के सामने चुनौती नहीं है। जरूर मुश्किलात हैं, जरूर चुनौतियां हैं, जरूर हमें अपने आप को सशक्त करना है, यहां पर लोगों का विश्वास जीतना है। यही जमहूरियत है, इसी को जमहूरियत कहते हैं। चुनाव में उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। बहुत पुरानी पार्टी है, ऐतिहासिक पार्टी है ये। 130 साल से ज्यादा, 135 साल 37 साल हो गए इस पार्टी को। ऐसी लंबी जो पार्टी होती है, ऐसी परंपरा होती है, उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है। हो सकता है हम अपने आप को मजबूत करना है, ये हमें आगे देखना है करना क्या है। हाँ, ये नतीजे अच्छे नहीं हुए, लेकिन देखिए महाराष्ट्र में हम बाई इलेक्शन जीते, वेस्ट बंगाल में हम इलेक्शन जीत रहे हैं वामपंथी दलों से जो गठबंधन हुआ है, तमिलनाडु में भी इलेक्शन जीत रहे हैं, वहां पर भी जो बाई इलेक्शन हुए। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे, अरे ये राज्य जीत रहे हैं, बाई इलेक्शन जीत रहे हैं अंशुल। एप्पल को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे हैं आप। मेरे हॉस्टल में ना एक सब्जी बनती थी, वो बनती थी कद्दू और अंगूर की। तो मैं उससे पूछता था कि भाई कैसे बनाई आपने सब्जी, इसमें अंगूर तो दिख ही नहीं रहा है। बोले साहब, एक कद्दू पे एक अंगूर है। तो ये वही कॉम्बिनेशन है कि आप वो जीत रहे राज्य, आप कंपेयर कर रहे हैं बाई इलेक्शन से। मैं सीधे केके जी के पास जाऊंगा। केके जी, एक शॉर्ट सब्जियां भी नहीं खरीदता। अब तो गरीब आदमी के पास सब्जियां खरीद नहीं है। आपने तो खरीदा, वो आबाद के दिन थे, वो खुशहाली के दिन थे। अच्छी बात है, ये इसने जिक्र किया दीपक भाई। अब तो कौन जाता है सब्जी खरीदने, गेहूं खरीदने, जिसकी 40% एक साल में जिसका दाम बढ़ गए हैं। दूध के दाम एक साल में 8 रुपए बढ़ गए हैं, और मीट, मछली, सब्जियां, अनाज, सब मसाले, सबके दाम बढ़ गए हैं। कौन जाता है खरीदने? प्याज के दाम कम हो गए हैं, लेकिन गरीब आदमी सिर्फ प्याज नमक के साथ खाएगा कि रोटी भी खाएगा? पहले कहते थे ना, जो गरीब आदमी होता है प्याज नमक और रोटी के साथ खाता है, लेकिन अब सब्जियां नहीं है, अब रोटी भी नहीं है, अब चावल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये हाल हो गया इस मुल्क का। तभी पाकिस्तान हमको बोल रहा है कि भैया थोड़ा आटा तो भेज दो। तभी पाकिस्तान बोल रहा है, उनके पास तो प्याज और नमक भी नहीं है मेरे भाई। चलिए अंशुल, मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे ख्याल से देखिए अंशुल, एक बात कह देता हूं, एक छोटा जवाब, फिर मैं राजीव भाई के पास जाऊंगा। मनोज सिंह जी भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत छोटा सा जवाब दे देता हूं। ये आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, इन्हीं 1-2 वर्षों में बनी है।
अब अंशुल जी ये बता दें कि ये 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बनी? पूरे आप तो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जब अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई तो वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था इंग्लैंड को पछाड़ के हम बन रहे हैं। तो कम से कम बोलने के पहले कुछ तो सोचिए। जितनी वर्ल्ड की रैंकिंग है, वो फाइनेंस रैंकिंग जो संस्थाएं हैं उनकी रेटिंग से देख लीजिए। सब जो है कह रहे हैं कि भारत सबसे ग्रोथ करने वाला देश, यहां की मुद्रास्फीति आसपास के जो विभिन्न बड़े बड़े देशों से जो है कम है। लेकिन आपके क्या है, समस्या यह कि कांग्रेस की जो अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। कांग्रेस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कांग्रेस की राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो आप जिस उसमें परिस्थिति में जी रहे हैं, आपके आंख का चश्मा भी उसी तरह का है, मानसिकता भी वही बनी गई है आपकी। आपको देश टूटा हुआ दिखता है, आप राजनीतिक रूप से टूट गए, मानसिक रूप से टूट गए तो देश टूटा दिख रहा है आपको। देश में नफरत के बाजार में आप जो है पता नहीं कौन सी मोहब्बत की दुकान बेचने निकले थे, सारा नफरत का सामान लेके। तो आपको जो आपका नजरिया, जो आपकी परिस्थिति, वही उसी चश्मे से आप देख। ठीक है अंशुल, लेकिन देश की जनता और विश्व जो है भारत को दूसरे चश्मे से देख रहा है। ठीक है, मैं दोनों को 1 to 1 नहीं बनाना चाहता हूं। मैं आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा। मैं सबको बता दूं, मेरे पास बहुत वक्त होता है बहस के लिए। हम दिल खोल के बहस करते हैं, दिल खोल के बहस करते हैं। जूही जी मेरे साथ जुड़ी हैं, लेकिन उससे सबसे पहले मैं राजीव भाई के पास जाऊंगा। राजीव भाई, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज के परिणाम देखने के बाद, ट्रेंड देखने के बाद, देश भर का सब कुछ, आपको भी कभी कभी लगता होगा कि नीतीश कुमार जी ने रॉन्ग नंबर तो नहीं डायल कर दिया तेजस्वी यादव का? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है वो उतार पर है। उनके साम्राज्य से एक राज्य और निकल गया। अब देखिए, इन तीनों राज्यों में उनकी सरकारें थी, और मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। ना, इसमें कौन सा राज्य निकला? मेघालय लगभग निकल चुका है। अब जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे तो वो अलग बात है। नहीं राजू जी, मैं आपको बता दूं, एक बात तो इन्होंने सहयोगियों के साथ चुनाव नहीं लड़ा जी, लेकिन इनके सहयोगियों को जो पुराने थे, जो जुड़ जाते हैं, वो अगर जुड़ जाएं तो इनकी आसानी से सरकार बन रही है वहां पर। ये फैक्चुअली ये स्टेटमेंट मुझे अपने तरीके से विश्लेषण करने दीजिए। ठीक है, करिए, स्वतंत्र है आप, माफ कीजिए बीच में बोला। देखिए, हमारा ये मानना है दीपक जी, आपने जब वहां 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया तो आपको यह एहसास था कि आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अपने बलबूते चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप 3 सीटों के आसपास सिमट रहे हैं तो इतनी बात तय है कि आपने गलत फैसला किया और जनता की भावनाओं को आप समझ नहीं पाए। तो कुल मिलाकर के अगर 3 राज्य से आपका एक राज्य निकल गया तो आपकी जीत को कितना हम महिमा मंडित करें, जहां त्रिपुरा में एक तरफ आपके वोट बैंक में एक बड़ा जो सेंध है, एक बड़ी सेंध वहां लगाने का काम वहां जनजातीय हितों की रक्षा करने वाली पार्टी ने लगाई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां घटी हैं। नागालैंड में आप जूनियर पार्टनर हैं। तो हमारा ये कहना है कि उत्तर पूर्व में तो पूर्व में भी दिल्ली में जिसकी सत्ता होती थी उसका प्रभाव पूर्वोत्तर पर होता था। उस नजरिए से अगर नतीजे का विश्लेषण करें तो एक प्रचंड जीत आपको त्रिपुरा में दर्ज करनी चाहिए थी पहले से बेहतर, और दूसरी तरफ मेघालय से लेकर नागालैंड आप अपनी चमक बिखेर पाते। लेकिन मुझे लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी से बेहतर स्थिति अगर एनसीपी और वहां आप कहें अगर कांग्रेस की है मेघालय में, तो मैं समझता हूं ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी का प्रतीक है। ये अलग बात है कि आप जोड़ तोड़ करके वहां फिर से पुराने दोस्तों के साथ आप सरकार बना ले, तो फिर आप अगर कहेंगे कि बिहार में ऐसा हुआ और वहां वैसा हुआ, उस पर मैंने कहा कि अगर पुराने लोग जो 74 से लेकर 94 तक लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे, वो रिश्ता अगर लोगों के लिए सहज नहीं हो सकता है, तो कल जो ताजा आपका आकलन था कि आप अपने बलबूते जीत सकते हैं, तो फिर इसको हम क्या कहें। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब राजीव भाई ने अपना जवाब दे दिया। मैं डीके दुबे जी के पास जाऊंगा, क्योंकि भाई फिर मैं आता हूं, हमारे पास बहुत छोटा सा करेक्शन कर देता हूं मात्र, क्योंकि राजू जी को शायद रिजल्ट की जानकारी ही नहीं है।